हरियाणा रोडवेज की बस देहरादून से चलकर सोनीपत को आने वाली बस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री को कपड़े चेंज करने से मना कर दिया। ड्राइवर ने एक यात्री को कपड़े चेंज करने से मना करने पर उसने शामली में ड्राइवर के ऊपर हमला करवा दिया। आपको बता दें कि देहरादून से चलकर बस सोनीपत शामली पानीपत के रास्ते सोनीपत को आनी थी, जो उसमें देहरादून से एक यात्री चढ़ा था जो कि वहाँ बारिश होने के कारण भीगा हुआ था और बस में चढ़ने के बाद उसने ड्राइवर से कहा कि उसको कपड़े चेंज करने हैं, लेकिन ड्राइवर ने कपड़े चेंज करने से मना कर दिया। तो उसने शामली पहुंचकर कुछ लोगों को बुलाकर ड्राइवर के ऊपर हमला करवा दिया। ये वारदात शामली के अंदर एंट्री करने के बाद हुई है मेरे साथ। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप लोग? मैं देहरादून से चल के सोनीपत के लिए आ रहा हूँ। विवाद क्या था, किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक बंदा आया था, बारिश हो रखी थी तो बस में आके कपड़े चेंज। कहाँ से चढ़ा था ये? ISBT देहरादून से ही। अच्छा। तो ये मैं आगे लेटा हुआ था सीट पे, तो ये बिल्कुल आगे कंडक्टर सीट के पास जाके लेडीज सवारियाँ बैठी थी, काफी 25-30 के आसपास से। तो वो कहने लगा कि मेरे को कपड़े चेंज करने हैं, तो मैंने उसको बोला कि पीछे चले जाओ, आप कपड़े चेंज करने हैं। तो बस यही बात थी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये उन्होंने कॉल कर दिया कि शामली कॉल कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ है। मैंने उसको बोला कि पीछे चले जाओ, तो उसके बाद वो बोला कि नहीं मैं तो यही चेंज करूँगा, और मैंने उसको बोल दिया कि आप पीछे चले जाओ, यहाँ नहीं चेंज करूँगा। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कॉल कर दिया कि ठीक है मैं शामली देख लूँगा आपको। उसके बावजूद सवारियों ने भी उसको कहा, कंडक्टर साहब ने भी 3-4 बार, मतलब उनके कितने लोग वार किए हैं और क्या क्या लेके आए, कितने बच्चे आए थे बाइक पर? 3 बाइक थी सर, वो कम से कम 9-10 के आसपास बंदे थे और एक ही बस में बैठा था वहाँ से देहरादून से। उनको पकड़ लिया मौके पे? उनमें से 2 बंदे ही मतलब सवारियों ने पकड़े हैं, बाकी जितने भी 6-7 लोग थे वो भाग गए। अभी शिकायत कर रहे हो पुलिस को? जी, शीशे तोड़े हैं बस के शीशे तोड़ रखे हैं, पत्थर वगैरह मारे हैं। क्या हथियार लेकर पहुंचे थे? ये पिस्टल ले रखे थे, बड़ा डंडा ले रखे थे, और उसमें बीटा वगैरह होता है जो अपने हरियाणा में बोलते हैं। बीटे से इन्होंने बहुत ज्यादा मारा ड्राइवर को मारकर जो बीटा था वो बाहर फेंक दिया और इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया, माँ बहन की गाली बकने लगे, जिसकी वजह से फिर जो बचे वे 2 बच गए। कितनी सवारी बस में थी और भी महिलाएं भी होंगी? बस में सवारी तकरीबन 50 से 100 सवारी थी। 100 सवारी से ऊपर ही ऊपर थी, पूरी बस भरी हुई थी, एक भी ये नहीं थी, बिल्कुल एक सीट भी खाली थी, पूरी बस भरी हुई थी। लेकिन इन्होंने ये किया, उनको मारने लगे, चलती बस में मारा, जिसकी वजह से 100 सवारी जितनी हमारी पूरी सवारी थी, बस भरी हुई थी, उसमें उसकी जान को खतरा था। अगर वे उन सवारियों को उनके ये ऐसा कर्म करने के कारण उन सवारियों को अगर कुछ हो जाता तो उनका जिम्मेवार कौन होता? भाई साहब, कैसे क्या ये घटनाक्रम हुआ है, किस प्रकार से क्या, कहाँ से चले थे? ये जो अपनी गाड़ी है ये देहरादून से चली सोनीपत के लिए, तो वहाँ जाने के बाद जैसे कि बारिश चली हुई थी जबरदस्त, और ड्राइवर साहब अपने वहाँ पे जैसे कि अगली वाली सीट थी वहाँ पे बैठे हुए थे, लेडीज वाली भी थी, थोड़ा वो आराम कर रहे थे, पहुंचे, थोड़ा बारिश हुई, बाहर निकली नहीं, मैं जैसे बाहर गया हुआ था। ये भाई साहब एक सवारी है जो देहरादून से शामली जाना था उनको, वो बोला भाई ड्राइवर साहब से, भाई आप यहाँ से हटियो, वे कपड़े चेंज करने, मेरे को जूते वगैरह चेंज करने हैं। ड्राइवर साहब बोले भाई यहाँ लेडीज वाली बैठी है, आप पीछे जाइए, ये बाहर जाके चेंज कर लीजिए, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है बस में, आप ये करोगे। तो उसी बात पे वो बोला, वो उसके पैर के ऊपर से जंप मार गया, निकले से ना ऐसे कूद के चला गया वो चालक सीट के पास। तो ड्राइवर साहब ने उनको बोल दिया भाई आप यहाँ से निकलिए, पीछे चलिए, अब यहाँ से पीछे निकलो। उस बात पर झगड़ा हो गया, उसने फिर कॉल कर दिया वहाँ अपने बंदों के पास शामली, मैं बोला तुम्हारे को शामली क्रॉस नहीं होने दूंगा तुम्हारी बस को। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया, मैंने हाथ जोड़े, मैं भाई साहब कुछ लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार भरे में कोई दिक्कत नहीं, ये यूपी हरियाणा ये सब भाईचारा प्यार भरे में, ये मत बोलो आप अगर हम यूपी में क्रॉस नहीं करने देंगे, हमारे तो डेली अगर आते जाते हैं, हम झगड़ा करेंगे तो हम क्या निकलेंगे। उस बात पे इतना हमारी शामली गाड़ी पहुंची वहाँ पे, तो 3 बाइक को भी आए उसके यार दोस्त, वो कम से कम 8 लोग के करीब बंदे थे। चलती बस में उसने दरवाजा खोल दिया, अगला दरवाजा प्रेशर का था, खुल नहीं पाया। फिर वहाँ पे मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने उनको हाथ भी जोड़ा, भाई साहब सुनो सुनो सुनो, मेरे को धक्का मार के वो चलती बस में ड्राइवर के पास चले गए, उसको ड्राइवर को चलती बस में स्टीयरिंग में बैठा हुआ था, चलती बस में उसको मारने पीटने लगे ड्राइवर को। काफी मारे हैं उसको? हाँ बहुत मारे उसको, चलती बस में। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है? हाँ गाड़ी का आगे वाला जो खिड़की हुआ है ना पूरा, दोनों ये तोड़ रखे हैं, आगे वाली के देखो। हाँ। ये तो फिर ये यात्रियों ने जैसे कि वो आया, चलती बस में गाड़ी थोड़ी जैसे बैलेंस बिगड़ रहा था, यात्री उठ के भाग गए, जो 1-2 जो भी यात्री भी थे जो जैसे हम जानते थे, उनको दबोच लिया।
किस टाइम की ये घटना तो लगभग? दो तो वहीं भी दबोच लिए और 4-5 और चढ़ गए थे, वो भाग गए। ये जो एक पहले एक चढ़ा था युवक गाड़ी, ये युवक वहां से आया था देहरादून से, इसलिए वहां से यहाँ कॉल कर दिया अपने यार दोस्तों के पास, अब मैं बंदे बुलाऊंगा वहां पे और मैं बस को शामली क्रॉसिंग होने दूंगा तुम्हारे को। अब मेरे को आपने ऐसे हो गया। तो ये अभी क्या नाम है इसको, अभी शिकायत दे रहे हो पुलिस को? हाँ शायद ड्राइवर साहब ने 112 पे कॉल किया, अभी PCR आ चुकी है शायद। क्या लेके ये आए थे हथियार लगे? ये रॉड वगैरह थी इनके पास, डंडे वगैरह और लाठी वगैरह थी, 1-2 हथियार वो बता रहे हैं, 1-2 सवारी लेके आए, यहाँ भी कुछ टांगे हुए थे, कुछ शरीर थे उनके पास। तो उसका क्या वो में पिस्टल भी हो या कुछ हो, हम बगदल में देख नहीं पाए ना। तो ये इसको लेकर क्या नाम है, पहले भी इस प्रकार की घटना हुई? नहीं ऐसी कोई नहीं, हमारा डेली आना जाना, तो ऐसी कोई परेशानी हमारी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, प्यार से हम सवारी को लेकर जाते हैं और प्यार से लेकर आते हैं।